मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि 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 अंजलि। अरे 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 बाबा, क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ मतलब क्या? ऐसे ही नहीं बुला सकते क्या हम? ऐसे कैसे? मैं मेथी की भाजी साफ कर रही थी। हाय, ये खूबसूरत हाथ क्या मेथी की भाजी साफ करने के लिए बने? माफ कीजिएगा जनाब, इन कामों में अपने आप को खर्च मत कीजिए। हमने आपके लिए कुछ शेर कहे हैं, मोहब्बत की शायरी की है। अरे वाह, इरशाद इरशाद। लेकिन उसके पहले मोहतरमा आपसे एक छोटा सा सवाल है। पूछिए। हम पहली बार कब मिले थे? जनवरी। जनवरी। और पहली बार हम एक दूसरे को देख के कब खिले थे? फरवरी। और एक दूसरे के हम हो कब गए थे? मार्च। मार्च में, यानी कि मार्च में मिली थी हमें ये हसीना। और अब मार्च अप्रैल में इतनी गर्मी के पसीना ही पसीना। वाह वाह, तो ये थी मेरी तारीफ में शायरी। हाँ अरे जनाब, शायरी में तो फूल पेड़ पौधे ये सब होता है। हाँ हाँ, शायरी में पेड़ पौधे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, लेकिन इस कदर गर्मी है कि फूल मुरझा गए हैं, अपने चेहरे खुद फूंकने लगे हैं, पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। पेड़ पौधों की कदर है, इंसान की तो कोई कदर ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। इंसानों को भी देता हूँ ना अटेंशन, लेकिन मार्च अप्रैल का महीना कि हर इंसान को टेंशन। टेंशन? हाँ हाँ टेंशन। अब देखो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हिसाब किताब का टेंशन, बच्चों को सवाल जवाब का टेंशन, मिडिल क्लास को कितना टैक्स भरेंगे इसका टेंशन, स्टूडेंट को ये टेंशन कि एग्जाम में क्या करेंगे, पेरेंट्स को बच्चों के रिजल्ट के लिए पढ़ाई का टेंशन, घरवाली कहेगी कि गर्मी है सब्जी फ्रेश नहीं आएगी, सूनी सड़कें सूखे पत्ते गर्म हवाएं कितना सताएगी, है ना? टेंशन ही टेंशन। वाह वाह जनाब, क्या शायरी थी मोहब्बत पे। हाँ जी, द शायरी डेडिकेटेड टू मार्च एंड अप्रैल। वैसे आपकी ये शायरी आप ही को मुबारक। अब आप देखना, मैं आपके लिए ऐसी शायरी बनाऊंगी कि दिसंबर की ठंडी में पसीना छूट जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अंजलि कैसी भी शायरी लिखे, सलाद से तो बेटर होगी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम्स सर पर है। टप्पू, सर पर है मतलब एग्जाम्स अभी नजदीक है। सबको कमर कस के पढ़ाई करनी है। ये क्या था? आपने तो कहा कि कमर कस के पढ़ाई करनी है। मेरी कहावत का मजाक उड़ा रहे हो टप्पू? कमर कस के मतलब मेहनत करनी है, खाली बस। चलो अभी रिवीजन करते हैं। अभी मेरे सवाल का जवाब दो। विटामिन सी सबसे ज्यादा क्या खाने से मिलता है? बिडंगल। ओहो, बोलो बोलो। विटामिन सी सबसे ज्यादा विटामिन सी की टैबलेट खाने से मिलता है। ये गोया, बहुत हंसी आ रही है तुझे? हाँ, चल तू मुझे बता कि ताजमहल किसने बनाया? मजदूरों ने। ये गोया, किसने कहा तुम्हें ये? अरे भिड़े अंकल, हमारे स्कूल में जब कॉमेडी ड्रामा हुआ था ना, तभी यही सवाल का यही जवाब डप्पू ने दिया था। तभी पूरा स्कूल हंसा था, सब सर टीचर सब हंस रहे थे और आप डांट रहे हो। अरे गोया, वो ड्रामा था, ड्रामा मनोरंजन का कार्यक्रम था। यहाँ पे सीरियसली पढ़ाई हो रही है, हमें पढ़ा। ये टप्पू, ये क्या गार्डन में बैठे हो? पांव फैला के आराम से बैठे हो, पैर हाथ में देखे? एक नंबर का आलसी है तू। पता है पंडित नेहरू ने क्या कहा था? आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन भिड़े अंकल, गांधी जी ने तो कहा था कि दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए। टप्पू, तुम्हें किसी भी सवाल का सही जवाब देना आता ही नहीं। अरे भिड़े अंकल, हमने पूरे साल यही तो पढ़ा है।
ये सब सवालों के जवाब हमें आते हैं। हम एक का एक कितनी बार पढ़ेंगे? बराबर है बेड़ा अंकल। आप एक ही सब्जी 3 दिन तक खाते रहे तो आप बोर नहीं हो जाओगे? तुम लोग रोज क्रिकेट खेलते हो तो बोर नहीं होते? बोलो ना, आप चुप क्यों? ओ टप्पू, क्या हुआ अभी? बोर हो रहे। चलो अभी ये बताओ कि बाबा, मुझे मैथ्स में समझ नहीं आ रहा है, सिखाओ ना। हाँ, अरे हाँ हाँ मुझे पता है। अरे मैं यश को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ। अच्छा तू थिएटर पहुँच गई? ओके ओके, अच्छा तू वेट कर वहाँ पे, मैं बस पहुँच रही हूँ। ओके बाय बाय। अरे मंजुला जी, आप इस वक्त यश को लेकर क्यों आई? अभी तो मेरी 7th क्लास की ट्यूशन चल रही है। अरे वो एग्जाम आ रही है ना, इसके लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी इस ट्यूशन के बाद मुझे बाहर जाना है ट्यूशन देने के लिए। अरे तो क्या हुआ, यश तो सुनू के साथ यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर लेगा। और वैसे भी आपने देखा ये स्टडीज में कितना वीक हो गया है। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना, इसका रिपोर्ट कार्ड देखिए आप। नहीं बात तो सही है, लेकिन हाँ तूने टिकट्स ले लिए? अच्छा अच्छा बस मैं पहुंची। ओके बाय बाय। बेटा तू अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। बोलो, बेटे की एग्जाम आ गई है और माँ को मूवी देखनी है। यश जी, आपने कल का दिया हुआ होमवर्क किया? नहीं। वाटलंच मला, अभी वही करना। हाँ, अभी यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूं मैं, जिसका जवाब तुम लोग को देना है। हाँ, आई। ये शरारत किसने की? सर टप्पू ने। टप्पू उठ, घर जा। लेकिन भिड़ेंगे। घर जा, इससे पहले कि मैं तुम्हें डांटूं या पनिश करूं। चल निकल यहाँ से। अब भिड़े अंकल, मेरे चिपकली। चल लेके तो। बाय फ्रेंड्स। बाय। निर्लज्ज कार्टन, निर्लज्ज। ये तू क्या ड्राइंग की बुक निकाल के बैठा है? पढ़ाई कर, पढ़ाई, दूसरी बुक निकाल। भिड़े अंकल, मैं भी निकलूं? निकलूं मतलब? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? पापा की तरह डॉक्टर नहीं बनना? अरे वो टप्पू की संगत छोड़ दो घोड़िया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई ना करने से, क्योंकि उसके पापा की दुकान है ना इलेक्ट्रॉनिक की, वो संभाल लेगा। लेकिन अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना, तो डॉक्टर बहुत दूर की बात है, कंपाउंडर भी नहीं, वार्ड बॉय भी नहीं बनेगा तू। बाबा ये जरा मैथ्स का देखो ना। हाँ बेटा। आहो काय तुम्ही, मैं 2 दिन आत्या के घर क्या गई, अब कैसे आलू उठा के लेके आए? इसमें से आधे तो खराब हो चुके हैं, अभी सब फेंक देने पड़ेंगे। ये माधवी फेंकना मत, मैं दुकान से बदली करके दूसरे लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है। बाबा ये मैथ्स का सब मुझे सॉल्व ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा। अरे हाँ महेश भाई, नहीं आप ही के पास आ रहा हूँ ट्यूशन के लिए मैं अभी। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। हाँ आई एम वेरी पंक्चुअल। हाँ आ रहा हूँ बाय। अरे माधवी, मैं महेश भाई के यहाँ ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ। थामा थामा 1 मिनट। अच्छा बच्चों, वैसे तुम्हारा क्लास का टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी आधा घंटा यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी है गोड़िया, क्योंकि तुम घर में तो पढ़ोगे नहीं। अच्छा सोनू, मैं आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तुम्हारा, अभी लेट हो रहा है मुझे। हो आहो आप महेश भाई के घर जा रहे हैं ना, तो उनके बिल्डिंग में अंबिका जी रहती है, तो उनका अचार का ऑर्डर था, दे दीजिए ना प्लीज। माधवी लेकिन मैं प्लीज जा ही रहे हैं ना आप, जाइए।
बापूजी, खाना खा लीजिए। नहीं बहू, जेठा आ जाए फिर साथ में खाना खाएंगे। बहू, दिन में एक बार पूरे परिवार को साथ में बैठ के ही खाना खाना चाहिए। लो, आ गए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा आ गए। तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे मैं 2-3 साल दुबई में नौकरी करके लौटा हूँ। अरे भाई रोज घर पे आता हूँ, इसमें इतना खुश क्या हो रही है? आप चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। शांति रख भाई, जरा हाथ मुंह धोने दे, कपड़े बदलने दे। वो क्या है बापूजी, कब से आपकी राह देख रहे हैं कि आप आए तो साथ में बैठकर खाना खाए। तो अच्छा, आइए बापू जी, कोई बात नहीं, खाना खा लेते। आइए। टप्पू का है? वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है। टप्पू पढ़ाई कर रहा है? हाँ। अरे ये नजारा तो देखने लायक होगा, देखना पड़ेगा। आ जाने दे जेठा को, फिर खाते हैं। टप्पू हाँ पापा। पढ़ाई कर रहा है बेटा? हाँ पापा, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ पढ़ बेटा पढ़, मन लगा के पढ़। इसी तरह पढ़ाई करता रहेगा तो एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कोट और टाई पहन के इंग्लिश में बातें करेगा, तेरा नाम के पीछे डिग्री होगी, हाँ? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा MBBS। तभी पूरा कच्ची समाज, करमसिंह भाई, चांपसिंह भाई, लखमसिंह भाई, तलकचंद भाई, पूरा मोवड़ी मंडल तेरा सम्मान करेंगे, हाँ? और तू स्टेज पे जाके स्पीच देगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे दादाजी की और मेरे पिताजी की वजह से हूँ। तभी हमें कितनी खुशी होगी। पढ़ पढ़ बेटा, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। सॉरी हाँ, तुझे डिस्टर्ब किया। सॉरी बेटा, सॉरी। ये माधवी है ना, ट्यूशन के वक्त ही आचार की डिलीवरी करने बोलती है। जेठालाल अब घर पे आ गया होगा, आज ही टप्पू की कंप्लेंट करता हूँ। ओ पिड़ो, ओए उधर किधर जा रहा है यार? ओ अपना विंग तो इधर है, इधर किधर? अपने खास दोस्त से मिलने जा रहा है? हाँ, क्यों? टप्पू की वजह से। सोडी इस टप्पू की शरारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे खुद तो पढ़ता नहीं है, दूसरे बच्चों को पढ़ने देता नहीं है। पता है आज मेरी क्लास में क्या किया पता है? क्या किया टप्पू ने? अरे नकली चिपकली दिखा के बाकी के बच्चों को डरा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा ना सोडी, तो खुद तो फेल होगा ही, बाकी के बच्चे भी फेल हो जाएंगे और नाम तो मेरा खराब होगा। नहीं, उसकी कंप्लेंट तो आज करनी है मुझे। ओ छड़ना यार पिड़ू, बच्चे हैं, बच्चे इस उम्र में शरारत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब मुझे देख, मैं तो इस उम्र में भी कितनी शरारतें करता हूँ। सोडी तू समझा नहीं भाई, बच्चों को इसी उम्र में शिस्त लगनी चाहिए। अगर शिस्त नहीं लगी तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। नहीं, आज तो मैं उसकी कंप्लेंट करके ही रहूंगा। मैं तो कहता हूं कि तू भी मेरे साथ चल, एक से भले दो। ना 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 भाई, दो से भले एक। और मैं घर पे सही वक्त पर नहीं पहुंचा ना तो रोशन मेरी क्लास ले लेगी। उसको लगेगा मैं कहीं पार्टी शार्टी करने बैठ गया हूँ। ना जी ना, मैं उसके पास हाजिरी लगवाऊं, उसके हाथ का लजीजदार खाना खाऊं, फिर मैं अब्दुल की दुकान पे तुझे सोडा पीने मिलता हूँ। चल भाई, ऑल दी बेस्ट, एक से भले एक। यही फायदा। अरे बापू जी देखने जैसा है हो, टप्पू सच्ची में पढ़ाई कर रहा है। बोलो। ए भाई, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे टप्पू पहली बार पढ़ाई कर रहा हो। लेकिन कमाल नजारा है बापू जी, टप्पू के हाथों में किताब। चल अभी भूख लगी है। हाँ चलिए। अरे दया, चलो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भाई। अरे वाह जेठालाल, आ गए दुकान से? नहीं, अभी आधा घंटा लगेगा।
रास्ते में यूं बस पहुंच ही रहा हूँ। क्या भिड़े देख रहा है, आ गया हूँ तभी ऐसा फालतू सवाल पूछ रहा है। आ गया दुकान से। आओ बैठो बैठो। नहीं नहीं भिड़े भाई, यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए खाना खाने। हाँ, अरे नहीं थैंक यू दया भाभी। खाना नहीं खाना है नहीं तो इस वक्त कैसे आना हुआ भाई? चाचा जी मैं टप्पू की शिकायत करने आया हूँ। अरे क्या भिड़े तू भी, बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते तू भी बच्चे जैसा हो गया। अरे शिकायत बच्चे करते हैं, बड़े नहीं। हाँ, लेकिन जेठालाल टप्पू हरकत ही ऐसी करता है कि मजबूर होकर उसकी शिकायत करनी पड़ती है। आखिर कितना सहन करूं मैं? सहन करूं मतलब ऐसा क्या किया है मेरे टप्पू ने? दया भाभी, टप्पू का ट्यूशन में पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसको कोई भी सवाल पूछो तो उसका उल्टा ही जवाब देता है। अरे उसकी शरारत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और उसकी शरारत देखकर बाकी के बच्चे भी शरारत करने लगे। और आज तो हद कर दी, नकली चिपकली दिखाकर डरा दिया बाकी के बच्चों को। मैं लास्ट वार्निंग देने आया हूं दया भाभी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसकी ट्यूशन नहीं लूंगा। ये भाई ये भिंडी मास्टर, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे टप्पू दिन भर शरारत के अलावा कुछ करता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने, वो दिन भर शरारत ही करता रहता है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि वो कहीं फेल ना हो जाए। नहीं चिंता मत करो भिड़े, मेरा टप्पू फेल नहीं होगा, मेरा टप्पू पास होगा। जेठालाल तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि पास होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि टप्पू पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि इस वक्त भी वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। कहते 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 कहे कहे टप्पू पढ़ाई करता है और इस वक्त भी पढ़ाई कर रहा है। अशक्य है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। अरे मैं उसे इतना टोकता हूं तो वो पढ़ाई नहीं करता और घर में अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहा है। तो लगी शरत, चलो हम दोनों जाके उसके कमरे में देखते हैं। अगर वो पढ़ाई कर रहा होगा तो तू मुझे 1000 रुपया देगा, और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। बोलो। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहते कायते समझला था, कायते। चला शरद राव, चलो चलो। पढ़ाई कर रहा है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इधर से ही देखो, देख लिया। देखो जेठालाल देखो, टप्पू पढ़ तो रहा है लेकिन कॉमिक्स। वो तो कॉमिक बुक पढ़ रहा है। मैंने पहले ही कहा था जेठालाल, अरे जो लड़का ट्यूशन में मेरे सामने पढ़ाई नहीं करता वो घर में अपनी मर्जी से क्या पढ़ाई करेगा। पापा मैं कब से पढ़ाई कर रहा था, सिर्फ 10 मिनट माइंड फ्रेश करने के लिए कॉमिक्स पढ़ रहा था। अच्छा, माइंड फ्रेश करने के लिए? हाँ। तो फिर किताब में छुपाकर पढ़ने की क्या जरूरत थी? खुलेआम क्यों नहीं पढ़ रहा था? बोल, अब चुप क्यों है? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल। अभी इधर इसी जगह पे खड़े रहकर मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे, तभी तू चुपचाप भोला बन के सब कुछ सुनता रहा। अपने पापा की भावनाओं का ऐसा मजाक उड़ाया तूने। अभी
अभी मुझे पूरा यकीन हो गया गड़ा खानदान का नाम तू डुबाएगा। परीक्षा का टाइम पे ये कॉमिक बुक पढ़ रहा है, देखो। सॉरी बेटे, मैं शर्त हार गया। तुम्हारे 10,000 मैं बाद में घर पे दे आऊंगा। जेठालाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वही पैसे इसकी पढ़ाई पर खर्च करना। हाँ? जेठिया, क्या जेठिया बापूजी, क्या जेठिया? जब भी मैं इसको डांटने जाता हूँ या कुछ कहने जाता हूँ, आप जेठिया जेठिया करके मुझे रोक लेते। और यह भी, इसको भी पता है या कुछ भी शरारत करेगा आप उसे बचा ही लेंगे। यह सब आपके लाड प्यार का नतीजा है बापूजी। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? लाड प्यार करना बंद कर दूं और डांटना शुरू कर दूं? रोज डांटने से क्या वो पढ़ाई में अव्वल आ जाएगा? अगर ऐसा होता ना भाई, तो तू आज बहुत बड़ा वकील या डॉक्टर होता। क्योंकि जब तू स्कूल में था तो मैं तुझे रोज डांटता था कि पढ़ पढ़ जेठिया पढ़। अभी यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है बापूजी, बात टप्पू की हो रही है। पापा आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस साल मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। भाई मुझे प्रॉमिस मत दे, ये प्रॉमिस बापूजी को दे, क्योंकि इनको तेरे पे बहुत भरोसा है। हाँ है, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। तो आप लेते हो टप्पू के पढ़ाई की जिम्मेदारी? हाँ, मैं लेता हूँ। आज से टप्पू की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। बोल। शंभर 200 300 400 हे झाले बरव्यांचे पणशीकरांचे। इस टप्पू का कुछ नहीं हो सकता माधवी। आता काय झालं? मेरे अचार में जितने मसाले नहीं पड़ते ना, उससे ज्यादा टप्पू के कारनामे आपकी जुबान पर होते। अब क्या किया टप्पू ने? क्या किया? एग्जाम सर पर है और वो घर में बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहा है, और उसके घर वालों को लग रहा है कि वो आराम से पढ़ाई कर रहा है। वाया जाना रे मुलगा। आपको पता है ना टप्पू शरारती है, जाने दीजिए ना। अरे क्या जाने दीजिए माधवी, सीरियसली पढ़ाई नहीं करेगा ना तो वो फेल हो जाएगा। एग्जाम के दिनों में कॉमिक्स? अरे हमारे जमाने में। खाना लगाओ? हाँ हाँ लगा। अरे हाँ, सोनू किधर है? उसको कोई मैथ्स की प्रॉब्लम थी, पहले वो सॉल्व करता हूँ, बाद में खाना खाते। वो तो कब की सो गई खाना खाकर। हाँ थक गई होगी बेचारी, दिन भर पढ़ाई जो करती है मेरी बेटी। अरे वो टप्पू की तरह नहीं ऐसे। आप फ्रेश हो जाइए ना, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। हाय मालिक, हाय होमवर्क किया? हाँ किया। हाय टप्पू, हाय फ्रेंड्स, पता है आज हमें एग्जाम का टाइम टेबल मिलने वाला है। तो उसमें इतना खुश क्यों हो रही है? सोनू तुझे पता है ये एग्जाम एक बहुत बड़ा टेंशन है। अरे मुझे तो आधे घंटे से ज्यादा पढ़ाई करने का मन ही नहीं होता है। हाँ टप्पू, मैं तो कितना भी पढूं मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ यार, दूसरे सब्जेक्ट का तो ठीक है, पर जब भी मैथ सामने आता है तो भी मुझे चक्कर आने लगते हैं। एग्जाम का बहुत टेंशन है यार। अरे यार गोली, अगर तू मन लगा के पढ़ाई करेगा ना, तुझे पढ़ाई में कोई टेंशन ही नहीं होगा। हाँ, तुम लोग पढ़ाई में मन नहीं लगाते हो ना, इसलिए तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ बस बस सोनू, भाषण मत दे। तुझे पता है मैं पढ़ता नहीं हूँ, ये कंप्लेन लेके कल तेरे पापा मेरे घर पे आए थे। मैंने डिनर से ज्यादा पापा की डांट खाई है। वो तो अच्छा हुआ दादाजी साथ थे, वरना पापा मुझे पूरी रात डांटते। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बाय द वे बच्चों, आप लोगों के एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? बस आज हमें एग्जाम का टाइम टेबल मिलने वाला है। वाओ दैट्स ग्रेट, एग्जाम का टाइम टेबल। हाँ पर बच्चों,
अब मस्ती करने से ज्यादा और खेलने से ज्यादा पढ़ाई जरूर करना। हाँ ओके आंटी। मुझे पता है कि तुम लोग स्कूल में और ट्यूशन क्लास में बहुत पढ़ाई करते हो, पर उसके अलावा किसी को भी रिवीजन करना हो या शांति से पढ़ना हो या मुझे कुछ पूछना हो तो बेझिझक होके मेरे घर आ जाना, ठीक है? थैंक यू आंटी। वेलकम। और आंटी अगर भूख लगे तो? भाई भूख लगे तो जरूर आ जाना। थैंक यू आंटी। और आंटी आप जो तारक अंकल को डाइट फूड खिलाती है ना, वो मुझे मत खिलाना प्लीज। गोली, तुम्हारी तंदुरुस्ती देखते हुए तो मुझे लगता है मैं तुम्हें डाइट फूड ही खिलाऊंगी। हाँ बराबर है आंटी, बराबर है। अब हमारा स्कूल का टाइम हो गया, चलो चलो। अरे बाय टप्पू बता ना, भिड़न अंकल ने क्या डांटा? अरे छोड़ ना यार। जेठा। बापूजी। अरे बहू। जी बापूजी। जेठा कहाँ है? वो तो नहा रहे हैं। कुछ काम था बापूजी? हाँ, वो सुबह कांतिलाल का फोन आया था। तुंगारेश्वर के पास नई गौशाला खुली है, तो हम सब सीनियर सिटीजन लोग वहाँ जा रहे हैं। जेठा को बोल देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। ठीक है बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ, मैं मजे में हूँ। हाँ, टप्पू स्कूल। हाँ, क्या कहा? आपूस अभी नहाने बैठे हैं। हाँ, हम सब वैकेशन में अहमदाबाद आएंगे बस। हाँ, आप उसको भी साथ में लेके आऊंगी। हाँ। अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। अरे यहाँ से आपूस ले जाने की क्या जरूरत है? अहमदाबाद में मिलते हैं आपूस। मेरी मर्जी से आपूस की बात कर रही है। वो आपूस अहमदाबाद में नहीं, सिर्फ मुंबई में ही उपलब्ध है। हाँ? मेरी माँ किस आपूस की बात कर रही है? आपूस? कैसा लगा नया नाम? तुम्हारी माँ को और कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो तब मेरे लिए नए नए नाम ढूंढती रहती है। वो माँ है, कुछ भी कर सकती है, समझे? आपूस। आपूस? जाओ जाके बैठो और टाइम टेबल कॉपी करो एंड डोंट टॉक अगेन। स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम टाइम टेबल है और कल पेरेंट्स मीटिंग भी है। पेरेंट्स मीटिंग? हाँ, कल 10 बजे आप सभी के पेरेंट्स को आना है, क्योंकि हम एग्जाम से पहले आप सभी के प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें देंगे। और हर साल की तरह इस साल भी स्कूल को 100% रिजल्ट चाहिए, और इसलिए इस बार प्रिंसिपल सर भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। इसलिए सभी के पेरेंट्स को आना कंपलसरी है। इज इट ओके? टप्पू, कल पेरेंट्स मीटिंग में तेरी शरारत के लिए तेरी बैंड बजेगी। यार, कल पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया है। ये तो एग्जाम से भी बहुत बड़ा टेंशन है। और टप्पू, मेरे पापा कहते हैं कि कभी भी लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, उसे भगा देने का। पर गोगी मारिया मिस ने पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग में आने के लिए कंपलसरी कहा है। और पापा का कल रात का गुस्सा देखकर मुझे तो पापा को कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पेरेंट्स मीटिंग का सुनकर पापा तो आईपीएल के अटैकिंग बैट्समैन बन जाएंगे। मुझे तो कल की पेरेंट्स मीटिंग दिखाई दे रही है। क्लासरूम वॉर का मैदान दिखाई दे रहा है। एक साइड में अकेला और दूसरी साइड पापा, टीचर्स, प्रिंसिपल, सभी। रिलैक्स टप्पू, टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तेरे लिए तो कहना एकदम इजी है ना, क्योंकि हर पेरेंट्स मीटिंग में तेरी तो वाहवाही होती है ना। हाँ। एनीवे, मेरे दादाजी कहते हैं जो नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन पापा को कैसे बताऊं? टप्पू, तेरे पापा को तो बताना पड़ेगा ही ना।
पेरेंट्स मीटिंग? अरे पेरेंट्स मीटिंग का तो मुझे हमेशा इंतजार होता है। क्यों क्या माधवी? अरे पेरेंट्स मीटिंग में हमेशा हमारे सोनू की तारीफ जो होती है। पता है ना पिछले साल प्रिंसिपल ने क्या कहा था पेरेंट्स मीटिंग में? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। और अब बारी है उस स्टूडेंट की जो डिसिप्लिन में नंबर 1 है, पढ़ाई में होशियार है और क्लास में टॉप करती है। और उस स्टूडेंट का नाम है सोनू आत्माराम भिड़े और इसका श्रेय जाता है उसके माता पिता को। अब मैं सोनू के पिताजी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ जो एक शिक्षक है। आप यहाँ आए और दूसरे पेरेंट्स को मार्गदर्शन करें। थैंक यू प्रिंसिपल। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े आप सबको मार्गदर्शन के तौर पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों को यश हासिल करना है तो उनमें डिसिप्लिन यानी कि शिस्त होनी चाहिए। लेकिन बच्चों से पहले माँ बाप में शिस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बाप में शिस्त होगी तो ही वो बच्चों में आएगी। हमारे जमाने में थैंक यू वेरी मच। देखा, इसीलिए मुझे पेरेंट्स मीटिंग में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे सोनू की हमेशा तारीफ होती है और जब भी सोनू की तारीफ होती है मेरा सीना गर्व से 4 इंच चौड़ा हो जाता है। एक मैं हूं और एक जेठालाल है। जेठा भाई कहाँ से आ गए बीच में? अरे पेरेंट्स मीटिंग में जेठालाल को टीचर्स की डांट जो सुननी पड़ती है इस टप्पू की वजह से, और इसी टप्पू की वजह से उसका सर हमेशा शर्म के बारे नीचा हो जाता है। काय बोलता है तुम्हें? सोनू चल तू खाना खा ले। जाओ गर्मा गर्म खाना खिलाओ मेरी बेटी को। हाँ चल। कल 10 बजे आप सभी के पेरेंट्स को आना है, क्योंकि हम एग्जाम से पहले आप सभी के प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें देंगे। और हर साल की तरह इस साल भी स्कूल को 100% रिजल्ट चाहिए, और इसलिए इस बार प्रिंसिपल सर भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, इसलिए सभी के पेरेंट्स को आना कंपलसरी है। इज इट ओके? पेरेंट्स का आना कंपलसरी है, क्या करूं? अरे टप्पू बेटा कब आया तू? मम्मी अभी आया। हाँ। मम्मी दादाजी कहाँ हैं? वो तो तुंगारेश्वर गए हैं, लेट आएंगे। अच्छा। क्या कुछ टेंशन है? नहीं मम्मी, 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अच्छा तो इसलिए टेंशन है। नहीं, कल सुबह 10 बजे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। ओफो, तो उसमें टेंशन क्या लेता है? मैं और तुम्हारे पापा आ जाएंगे। अरे मम्मी उसी का तो टेंशन है। कल हमारी टीचर हमारे रिपोर्ट देगी, हमारे पढ़ाई का, डिसिप्लिन का और शरारत का। अच्छा समझ गई, मतलब तुम्हें अपने पापा का डर लग रहा है ना? लेकिन टप्पू बेटा तू इतनी शरारत करता ही क्यों है? अरे मम्मी मैं शरारत नहीं करता हूँ, मैं बस थोड़ी सी मस्ती करता हूँ, वो भी किसी को नुकसान ना पहुँचे वैसी। वो जो भी हो बेटा, रात को तुम्हारे पापा आएंगे तो उनको बताना तो पड़ेगा ही ना। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। अब पापा को कैसे बताऊं? कल सुबह 10 बजे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। ओफो, तो उसमें टेंशन क्या लेता है? मैं और तुम्हारे पापा आ जाएंगे। अरे मम्मी उसी का तो टेंशन है। कल हमारी टीचर हमारे रिपोर्ट देगी, हमारे पढ़ाई का, डिसिप्लिन का और शरारत का। अच्छा समझ गई, मतलब तुम्हें अपने पापा का डर लग रहा है। रात को तुम्हारे पापा आएंगे तो उनको बताना तो पड़ेगा ही ना। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। अब पापा को कैसे बताऊं? आलू टिक्की? गोली, अभी 2 घंटे पहले खाना खाया था ना बेटा, अभी तुम्हें आलू टिक्की खानी है? खाने में तो ना तुम अपने पापा के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। अरे मम्मी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो होते हैं, और वैसे भी मैं भूखे पेट पढ़ नहीं सकता। आई नो दैट। अच्छा गोली, कल तुम्हारे स्कूल में जो पेरेंट्स मीटिंग है, तुम्हारी कोई बड़ी कंप्लेंट तो नहीं है ना? गुड। अरे हाँ मम्मी, एक हो सकती है। एक बार हर्ष ने मुझे टिफिन ऑफर किया तो पूरे हफ्ते में उसका टिफिन छीन कर खाता रहा। गोली, मैं तुम्हें 2 टिफिन देती हूँ फिर भी। अच्छा सुन, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं,
जरा ठीक से पढ़ाई करना। बाय द वे, हमारे हिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए? मम्मी आलू टिक्की में सैंडविच मसाला डालना, बहुत टेस्टी लगेगी। तुम हिंदी मराठी में बहुत वीक हो, टेक्स्ट बुक निकाल के रखो, मैं रिवीजन लेने वाली हूँ। मम्मी आलू टिक्की ना तीखी बनाना। बोली व्हाट अबाउट योर साइंस डायग्राम्स? प्रैक्टिस किया तुमने? और हाँ मम्मी, आलू टिक्की में एक छोटा सा नन्हा सा सेव का पहाड़ बना देना, बस और कुछ नहीं। रियली? सो नाइस गोली। गोली तुम एक काम क्यों नहीं करते बेटा? तुम किचन में जाके आलू टिक्की बनाओ और मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करती हूँ। वाह मम्मी, ओके मम्मी। सिट डाउन। गोली तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पढ़ाई के बारे में बात कर रही हूँ और तुम खाने के बारे में बात कर रहे हो। अरे तुम्हें तो उल्टा लटका देना चाहिए। ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। गोगी पुत्र है कि है उल्टा क्यों है? होगी, कल तेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कोई बहुत बड़ी कंप्लेन आने वाली नहीं? अरे इधर आ मेरे पास। शाबाश मेरा शेर पुत्र। ओ गोगी पुत्र है किसी, तू उल्टा क्यों था यार? बोल बोल। ओए पापा, बात ये है ना कि मुझे पढ़ाई में कुछ याद ही नहीं रहता। हमारे योगा सर कहते हैं कि सर के पर उल्टा देना तो दिमाग तेज होता है। ओए तेरे योगा टीचर तो बड़े इंटेलिजेंट हैं यार। तेरे योगा टीचर और क्या क्या बताते हैं जिससे दिमाग तेज हो जाता है? और हमारे सर कहते हैं कि बादाम खाने से भी दिमाग तेज होता है। ओए बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता है। ओए रोशन, और कल से तू जो भी डिशेस बनाए ना, चाहे वो पंजाबी हो या फिर पारसी या और कोई भी डिश हो, उसमें बादाम जरूर डाल देना। और कहीं अगर बाहर भी ऑर्डर कर देना तो सब में बादाम होना चाहिए। अपने बेटे का फर्स्ट क्लास दिमाग इंटेलिजेंट हो जाएगा। रोशन तू टड्डन खेलो चे खेलो। हाँ? गोगी तुम्हारी बात समझ, कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना ना बहुत जरूरी होता है। तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देगा ना तो दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा, समझा? मम्मी ऐसे बच्चे पे चिल्लाती नहीं है, फिर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर बच्चे को कुछ आता भी नहीं है। हाँ गोगी पुत्र, तू एकदम सही कह रहा है। ओए रोशन, तुम मेरे शेर पुत्र को डांट मत। तू डांटेगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसको कुछ आएगा नहीं, कुछ आएगा नहीं तो वो लिखेगा क्या, लिखेगा नहीं तो फेल हो जाएगा यार। मेरा पुत्र तो टॉपर बनना चाहिए। अरे मेरा शेर पुत्र टॉपर बनेगा ना? हाँ कोशिश करूंगा। ठीक है पुत्र, तू कोशिश तो कर। और रोशन चल, मेरा शेर पुत्र कोशिश करेगा। चल चल चल। बार बार छाटे यार, उतना चल सोनिया आजा। पढ़ाई करना, मस्ती नहीं। पढ़ाई करेगा शेर पुत्र, चल सोनिया आजा। पापा आ जाए उससे पहले दादाजी आ जाए तो अच्छा है। अरे टप्पू बेटा, ऐसे बैठा क्या है? पढ़ाई कर, तुम्हारे पापा भी आएंगे और तुम्हें ऐसे देखेंगे ना तो और गुस्सा करेंगे। ओहो, आज तो मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। कौन सा कॉमिक पढ़ रहा है बेटा? नहीं नहीं, कॉमिक नहीं, टप्पू सच में पढ़ रहा है। हाँ पापा, मैं सच में पढ़ाई कर रहा हूँ और इस बार मैं फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। अरे वाह बेटा, तू फर्स्ट आएगा ना तो तुम्हारे पापा तुम्हें गिफ्ट देंगे। नहीं? हाँ पापा, क्या गिफ्ट दोगे आप मुझे? वीडियो गेम नहीं, तो साइकिल नहीं, रिक्शा हाँ नहीं। तो बोल बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? खुल के मांग अपने पापा से। वचन। ओ वचन, जा दिया नहीं? क्या हो, क्या जा दिया? तो वचन मुझसे मांग रहा है, तू कहाँ दे रही है वचन उसे? और टप्पू को बिना बात जाने वचन देना मतलब आग में हाथ डालने जैसा रिक्सी है। तो बोल बेटा, तुम्हें क्या वचन चाहिए? खुल के बोल अपने पापा से। यही कि कल पापा मुझे डांटे नहीं। क्यों? कल क्या है? कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। चलो, मतलब कल मेरा डांट खाने का दिन है। क्या आप भी? और नहीं तो क्या? अरे पढ़ाई करते वक्त स्कूल में मैंने जितनी डांट नहीं खाई, उससे ज्यादा डांट मुझे टप्पू की वजह से उसकी स्कूल में उसकी वजह से खानी पड़ती है। भाई मैं कल स्कूल में नहीं आऊंगा, तू अकेली चली जाना।
अरे क्या अकेली चली जा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं भी यही कह रहा हूँ दया कि ऐसा थोड़ी ना होता है। शरारत करे टप्पू और डांट मैं खाऊं, ये तो सरासर अन्याय है। ए भाई, क्या हुआ? कौन किस पे अन्याय कर रहा है? बापूजी देखिए ना, टप्पू के टीचर ने कहा कि कल पेरेंट्स मीटिंग है, लेकिन टप्पू के पापा आने से मना कर रहे हैं। हाँ तो मना तो करूंगा ही ना। यार टप्पू के स्कूल में पैर रखते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और स्कूल के टीचर, प्यून, प्रिंसिपल सब लोग मुझे पकड़ पकड़ कर टप्पू की शिकायत करते हैं। और स्कूल के सामने जो गोला वाला है वो भी मुझे देख के मेरे पीछे दौड़ता है इसकी शिकायत करने के लिए कि गोला एक लेता है और 5-6 बार शरबत दिलवाता है। मैं कल गोला नहीं खाऊं, मैं कल स्कूल में नहीं आऊंगा, मतलब नहीं आऊंगा। और वैसे भी बापूजी आप कल बोल रहे थे ना कि टप्पू की जिम्मेदारी मेरे, तो ठीक है, अभी आप टप्पू की जिम्मेदारी उठाइए और कल इसके स्कूल में आप ही जाइए। ठीक है, तुझे नहीं जाना है तो मत जा। मैं और बहू चले जाएंगे स्कूल में। हाश हाश। ओए अब्दुल, फर्स्ट क्लास स्ट्रॉन्ग सोडा बनाया यार। आजकल मेरी रोशनी इतना लजीजदार खाना बना रही है, मैं ज्यादा पे ज्यादा खाना खाए जा रहा हूँ। ज्यादा खाना खा लिया जोड़ी? कहीं डॉक्टर हाथी की जगह लेने का इरादा तो नहीं है? और मेहता साहब, मैं डॉक्टर हाथी की जगह क्यों लूंगा? और मेरा खुद का घर है और मेरी गांव में 100 एकड़ जमीन है। वो डॉक्टर हाथी अपनी जगह बेच रहा है, उसने बताया नहीं। सोडी साहब, मैं डॉक्टर हाथी जहाँ रहते हैं उस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। मुहावरा है, जगह लेने का मतलब कहीं उनकी तरह ज्यादा खाना तो शुरू नहीं कर दिया। हाँ। तो मेहता साहब, फिर आर्ट फिल्मों की स्टाइल में मत बोलो ना, अब मसाला फिल्मों की स्टाइल में बोला करो। ऐसे समझ लो भाई। अब मेहता साहब, जेठाभरा कितने हैं? तुमने पुकारा और हम चले आए। क्या बात है, बड़े गुनगुनाते हुए जेठालाल, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ मेहता साहब। हाँ जेठालाल, आज बहुत खुश हो लो तुम, क्योंकि टेंशन तो कल आने वाला है ना। तो कल ऐसा क्या है भाई भिड़े? मेहता साहब, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है और आप तो टप्पू को जानते ही है। तो फिर ये खुशी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने की है जेठालाल? नहीं नहीं, ये खुशी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाने की है। मैं कल स्कूल में नहीं जाने वाला हूँ। नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, पेरेंट्स का जाना कंपलसरी है। अरे भाई, पेरेंट्स के पेरेंट्स आ रहे हैं, बापूजी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन पेरेंट्स कहाँ आ रहे हैं? दया आ रही है, डाढ़ा कोड़ी। वैसे तुम्हारे ना आने से परिस्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला। टप्पू की शरारत के बारे में दया भाभी और चाचा जी को सुनना तो पड़ेगा ही। और क्या है, टप्पू की जो शरारत अरे हाँ भाई, हाँ समझ गया। तुम्हारी सोनू बहुत होशियार है और मेरा टप्पू एक नंबर का ठोठ है। बस चुपत नहीं थती चांपले। लेकिन एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी भाई, मेरा पिताजी की औलाद होशियार है, लेकिन तेरे पिताजी की औलाद होशियार नहीं है। जेठालाल, और चाटे ना यार पिड़ू। और मैं अपनी गड्डी लेके आ रहा हूँ, कल एक साथ चलते हैं स्कूल। कितने बजे जाना है? 10। भाई 10 नहीं, 9:45 बजे सोसाइटी कंपाउंड में मिलना है। जेठालाल, दया भाभी और चाचा जी को बोल देना टाइम पे आने के लिए। ठीक है, और कुछ? नहीं कुछ नहीं भाई, सोडा दे। सोडा पिला भाई अब्दुल। सोडा तो दे दे यार। सोडा तैयार कोई नहीं है। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना? क्या जल्दी चलो, आज सबसे ज्यादा बैंड तो मेरी बजने वाली है। क्यों, तेरे मम्मी पापा नहीं आ रहे? मम्मी और दादाजी आ रहे। वाह, दादाजी आ रहे, वो तो सब संभाल लेंगे, फिर क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ, लेट्स होप।
लेकिन फ्रेंड्स, पिंकू के मम्मी पापा का क्या करें? हाय पिंकू। हाय पिंकू। फ्रेंड्स, आज पेरेंट्स मीटिंग में मेरे मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे। पिंकू, अगर तेरे मम्मी पापा नहीं आए तो टीचर तुझे बहुत डांटेगी। हाँ, टप्पू मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे पिंकू, तू उसमें मायूस मत हो यार। हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, अब आप लोगों की एग्जाम एकदम नजदीक आ रही है, इसलिए जी लगाकर पढ़ना और बिल्कुल मस्ती मत करना, ठीक है? ओके आंटी। ओके आंटी। ओके। अरे पिंकू, तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतने उदास हो? आंटी, वो आज स्कूल में कंपलसरी पेरेंट्स मीटिंग है और आज पिंकू अगर अकेले आया तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। अंजलि आंटी, अगर आप सपोर्ट करो तो ये टेंशन दूर हो सकती है। मैं? मतलब? आज आप पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल में पिंकू के आंटी बनकर आओ तो। पिंकू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी स्कूल में तुम्हारी आंटी बनकर आऊंगी। थैंक यू अंजलि आंटी। तो अंजलि आंटी, आज 9:45 बजे सोडी अंकल अपनी गाड़ी लेके आएंगे, तो आप भी सभी के साथ आ जाना। ठीक है, लेकिन तुम्हारी एग्जाम में जी जान लगाकर पढ़ना, ठीक है? ओके आंटी। ओके बाय। बाय। थैंक यू टप्पू। देखा, टप्पू के होते हुए कोई टेंशन ही नहीं होती है, लेकिन मेरे टेंशन का क्या करूं? पता नहीं आज स्कूल में क्या होगा। टप्पू डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अब चलो स्कूल में, चलो। तैयार हो गए बाबूजी? तुझे क्या लग रहा है? तैयार। बाबूजी, वो सब लोग सोटी की जीप में एक साथ में जा रहे हैं स्कूल, तो आप और दया भी साथ में चले जाना। ठीक है। बहू तैयार हो गई? अरे दया, बाबूजी आ गए। हाँ बापूजी 5 मिनट में आई है। ठीक है। अरे बहू, हाँ जरा आधा कप चाय रख देना। हाँ बापूजी। और साथ में छाता जरूर ले लेना। क्यों? उधर बारिश होगी ना, टप्पू की शिकायत होगी। ये वाइडी, वो तो स्कूल में जाके ही पता चलेगा कि शिकायत सही है या गलत। एक बात समझ ले, अगर शिकायत सही हुई तो टप्पू के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर शिकायत गलत हुई तो उन टीचर लोगों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब आप टीचर लोगों को डांटेंगे? हाँ तो टप्पू की गलत शिकायत करेंगे तो डांटूंगा ही ना। क्यों, टीचर गलत नहीं हो सकते? हमेशा क्या बच्चों का ही कसूर होता है? अरे बच्चों को सिर्फ डांटना और शिकायत करना ही टीचर लोगों का काम नहीं होता। टीचर लोगों को भी अपना फर्ज समझना चाहिए कि बच्चों को प्यार से समझाकर भी सुधारा जा सकता है। अरे बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत शरारत तो करेंगे ही, उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बच्चों को डांटो, उनको सजा दो। माँ बाप को स्कूल में बुलाकर बच्चों की शिकायत करो। अरे जो टीचर बच्चों को नहीं समझता उसे टीचर कहलाने का कोई हक नहीं। अरे बाप रे, बापूजी का ऐसा रवैया देखकर स्कूल वाले टप्पू को जरूर स्कूल से निकाल देंगे। क्या करूं? मेहता साहब, मैं भी स्कूल आ रहा हूँ, तो बापूजी के लिए चाय बना, मैं नीचे खड़ा हूँ, आप लोग आइए। हाँ हाँ। अंजलि, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, और पिंकू के साथ टाइम पे स्कूल चले जाना। मेहता साहब,
एक प्रॉब्लम हो गई है। आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम मुझसे यही कहने वाले हो ना। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो मैंने आपको बताया था ना कि बापूजी वो दया और टप्पू के साथ स्कूल जाने वाले हैं। तो अब नहीं जा रहे? इन्हें वो जा रहे हैं, लेकिन खतरनाक इरादे के साथ जा रहे हैं। ऐसा क्या करने वाले वो? वो कह रहे थे कि स्कूल में मास्टर ने टप्पू को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं उस मास्टर की खबर ले लूंगा। तो? अरे तो क्या, निकालो अपने बम्बा, चलो हमारे साथ स्कूल। जेठालाल, ये अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के सर पे थोपने का नतीजा है। और तुम्हारे सब प्रॉब्लम्स की आग बुझाते बुझाते मैं राइटर से एक दिन पक्का फायर फाइटर बन जाऊंगा। हाँ बराबर, चलो चलो चलो। चलो मतलब क्या? वहां चल के मैं क्या करूंगा? अरे भाई, बापूजी ने उधर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो आप ही उनको काबू में रख सकते हो भाई। जेठालाल चाचा जी समझदार, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक्चुअली मुझे भी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। मेहता साहब, मेरे लिए आप ऑफिस एक आधा घंटा लेट नहीं जा सकते। जेठालाल, तुम मेरे बॉस को नहीं जानते हो क्या? अरे आप मेरे बिग बॉस को नहीं जानते हो। अभी पिछले हफ्ते की बात है, उनकी कोई फिक्स डिपॉजिट पक गई तो मैं उनको बैंक में लेकर गया। तो वो बैंक ऑफिसर के सामने वो सही करनी पड़ती है ना, तो उन्होंने सही की। तो ऑफिसर ने बोला कि वो आपकी साइन बराबर नहीं है, तो वो 2-3 बार सही करवाई। तो बापूजी ने बैंक ऑफिसर को चांटा मार दिया। क्या बात कर रहे हो? बोल रहा मैं खुद इधर बैठा हूँ तेरे सामने, बोल रहा है मेरी साइन मैच नहीं हो रही है। बोलो, अभी ऐसी कुछ उल्टी सीधी हरकत उन्होंने स्कूल में कर दी तो स्कूल वाला तो मेरे टप्पू को स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन जेठालाल तुम... लेकिन क्या मेहता साहब, ये मेरे टप्पू का भविष्य का सवाल है। प्लीज प्लीज। अरे यार भाई, टप्पू जितना तुम्हें प्यारा है उतना ही मुझे भी प्यारा है। ठीक है, चलता हूँ। चलो। अंजलि। थैंक यू मेहता साहब। अरे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? जेठा भाई आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। असल में जेठालाल चाहते हैं कि टप्पू के लिए मैं भी स्कूल साथ में चलूं। हाँ? और जेठालाल, एज गार्जियन पिंकू के लिए अंजलि भी स्कूल जा रही है। अच्छा, चलो चलो चलो। एक मिनट भाई, मैं अपने बॉस को इन्फॉर्म तो कर दूं कर दो, कि भाई लेट हो जाऊंगा मैं। सुड़ी देखो, 9:45 हो गए, 10 बजे स्कूल में पहुंचना है। और चाचा जी और दया भाभी अभी तक नहीं आए। अरे दया भाभी कब आएंगे? ओए पिड़ो, फिक्र मत कर, सबको 10 मिनट के अंदर स्कूल फेंक दूंगा। फेंक दूंगा? ए भाई, आराम से जाना है, कोई रेस नहीं लगानी अपने को। हाँ हाँ सोडी भाई। और रोशन सिंह की गड्डी है यार, निश्चिंत रह। अरे लो, आ गई दया भाभी। दया भाभी जल्दी आइए। क्या लौकर चला? अरे लौकर चला। आ रही हूँ। चलिए आ गए। चलो 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 बापूजी आइए। चलो ये चलिए जल्दी। दया भाभी टाइम पे पहुँचना है वहाँ पे। चलो। जेठालाल, तुम आ रहे हो? हाँ। अरे कल तो बोल रहे थे कि नहीं आओगे। अभी आ रहा हूँ भाई, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी और सवेरे तैयार हो गए कितने? मैं भी आज आप सबके साथ स्कूल आ रही हूँ, पिंकू की गार्डियन बनके। ओहो, अंजलि पिंकू के लिए जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ टप्पू के लिए जा रहा हूँ। ओ वाह भाई वाह, मेहता साहब, जेठा भरा, चंपक चाचा जी और दया भाभी, टप्पू के लिए 4 लोग, कमाल है। बराबर है सोडी। क्या है, टप्पू की कम से कम 10-12 कंप्लेंट्स होगी और किसी एक से वो कंप्लेंट संभलेगी नहीं। अगर 3-4 लोग होंगे तो 3-3 करके आपस में कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी ना। फिर सीधे 10-12 लोग ही साथ ले चलो ना, सबके हिस्से में एक एक कंप्लेंट आ जाएगी। सोडी भाई, तो फिर टप्पू के पापा, वो मेरी कोकिला मौसी है ना, आप उनको फोन कीजिए। उनका बहुत बड़ा परिवार है, तो 4-5 लोग तो फिर मिल ही जाएंगे। दया, शांति रखना भाई। दया भाभी, हाँ। आज क्यों नाश्ता लिया है आपने? हाँ दया बेन, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं। हाँ। अरे पता है क्या है, सुंदर जब स्कूल में था और हेडमास्टर जब भी मेरी माँ को बुलाते थे ना, तब मेरी माँ ऐसे ही बहुत सारा नाश्ता लेकर जाती थी और हेडमास्टर को खिलाती थी। और
रास्ते की तारीफ के चक्कर में हेडमास्टर सुंदर की शिकायत करना ही भूल जाते थे। अरे चलो भाई चलो, बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। आप आइए रोशनी भाई, आप बैठिए। कहीं भी बैठो, क्या फर्क पड़ रहा है? आइए, एक मिनट छोड़िए, एक मिनट। हाँ भाई, हाँ चलो भाई, चलो बल्ले बल्ले, बोलो आराम से। अरे क्या हुआ भाई? अरे गाड़ी बड़ी हैवी चल रही है, 1 मिनट चेक कर लूं। क्या यार, ओहो देखो भाई, ओ तेरी, ये तो टायर ही पंचर हो गया यार। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? ओ जेठाप्रा कुछ नहीं, और थोड़ा टायर पंचर हो गया यार। अरे बाप रे, अरे थोड़ा क्या, पूरा ही टायर पंचर हो गया भाई। ओहो, गरीबी में आटा गीला, वैसे ही तो देर हो रही थी, ऊपर से टायर और पंक्चर हो गया। हाँ तो अब अभी क्या, मेरे ख्याल से रिक्शा करते हैं सब लोग और चलते हैं। हाँ ओ मेहता साहब, एक रिक्शा में हम सारे कहाँ पूरे आ पाएंगे? और 4-5 रिक्शा तो करने पड़ेंगे ना। उतनी देर में तो मैं फटाफट स्टेपनी चेंज कर देता हूँ। फटाफट कर यार, फटाफट। फटाफट थोड़ी होता है ऐसे, बड़ा टाइम लगता है यार, उसके अंदर जैक लगाएगा, खोलेगा, फिर दूसरा टायर लगाएगा, थोड़ी होता है। आ गया जी, जैक आ गया, फटाफट करते हैं जी। फटाफट लगाओ जी। ये पंचर का ऐसा ही होता है, एकदम ऐसा टाइम पे होएगा ना हो कि जब भी तुमको एकदम जल्दी कहीं पहुंचना होता है। जल्दी कर भाई। सोने भाई जल्दी करो। हाँ हो गया जी, हो गया। अरे इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। 1 मिनट यार, अनु चिल्ला भी करना पड़ेगा। सोडी गरा से लाने से पहले गाड़ी चेक तो करनी चाहिए थी ना। हुआ? हाँ जी, हो गया जी, हो गया, जल्दी हो गया जी, फटाफट चकाचक। बहुत टाइम लगा है स्टेपनी लगाने में अभी। एक काम करते हैं ना, हम 2-3 लोग मिलके मेरे स्कूटर में आगे चलते, समय बचेगा अपना। हाँ ये आइडिया अच्छा है, बराबर है। चलो 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 चलो। भीड़े के साथ मैं और आप निकल जाते हैं, क्या बापूजी के पहले पहुंच जाते हैं तो मामला हम संभाल लेंगे उधर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। चलो भाई, अभी तो जाना ही पड़ेगा। क्या करें? चल। तुम चालू रखो। हाँ बस हो गया। अरे क्या बेड़े, कुछ एक मिनट। ये वो चौक शायद देना पड़ेगा। अरे क्या चौक यार। हाँ ये देखो, ये ओहो, स्टेपनी की तरह। ये अभी तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं यार। ये ओहो, थोड़ा वो उधर रखना भाई। अरे कैसे रखूं जेठालाल? जोर लगाना भाई। अरे भाई ये करने से चालू नहीं होता है, पेट्रोल है क्या नहीं है इसमें? वो चेक करना पड़ेगा। हाँ तो करो। उसके लिए उठना पड़ेगा तुमको। हाँ लो। अरे उठना पड़ेगा मतलब नीचे आना पड़ेगा, ऐसे कैसे देखूं मैं? यार आ जाओ नीचे। मैं देखता हूँ, रुको। हाँ देख लीजिए। वो चाचा जी नजर नहीं आ रहा है। 1 मिनट चाचा जी, आपको ही बताएंगे। 1 मिनट है, बहुत है। तो चालू कर। अरे है तो फिर शुरू नहीं हो रहा ना स्कूटर। अभी हो जाएगा। एक बैठने की जल्दी क्या है जेठालाल? मुझे पहले शुरू तो कर दो। आओ यहाँ पर। बापूजी चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। 1 2 3। क्या 1 2 3 यार, होता तो है नहीं स्कूटर स्टार्ट।
अरे भिड़े, वो टेढ़ा करके कुछ किक मारते हैं, ऐसा कुछ करना कर सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं, मतलब करना है कि नहीं करना है? मतलब करते हैं। अरे करना ही पड़ेगा, और इलाज है क्या कोई दूसरा? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज बाबू जी एक मिनट, जरा 1 मिनट उतर जाइए। इसके जमाने का स्कूटर है ये। 1 मिनट भाई, संभल के। आराम से चाचा। आने जाओ। अभी किक तो लगाओ, किक। हाँ तो नीचे रखने का बस। अभी हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। ये गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा कोई काम का स्कूटर नहीं है यार। आपको स्कूटर में हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है, सर्विस नहीं कराते? वो इतनी खटारा हो गई, मैं कितनी बार इनको बोलती हूँ नया लो, सुनते ही नहीं है। मैं क्या कहती हूँ कि ये टायर जब तक ठीक हो जाए तब तक थोड़ा नाश्ता हो जाए। दया भाभी इस वक्त नाश्ते की सूझ रही है आपको? हाँ, दया भाभी अभी घर से निकलते वक्त नाश्ता किया हमने। अरे कोमल भाभी, ये एकदम हल्का फुल्का है, चवाणू है, चवाणू। चवाणू? चवाणू मतलब चिवड़ा। हाँ, चिवड़ा खाएंगे, चलिए। दया भाभी इसमें तेल बहुत होता है, रहने दो। वक्त अभी चवाणू खाते बैठने का। नहीं देर हो रही है, 10 बज गई यहीं पे। ये भिड़े, तेरा स्कूटर स्टार्ट करने की प्रतियोगिता रखवा, एक आदमी इनाम नहीं जीत पाएगा। जिंदगी में स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा ये। इसके भरोसे तो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे भाई। ये लास्ट कभी चालू हुआ था? बोलो, इसको भी याद नहीं है पिछली बार कभी चालू हुआ था? रहना था भाई, वो सोडी ने स्टेपनी बदल लिया होगा, वो गाड़ी में ही जाते हैं। हाँ आइए बाबूजी, आइए। कार कुछ स्कूटर का। हाँ, मैं आता हूँ। मुझे उतरने तो दे। हाँ, वो मैं पार्क कर रहा था चाचा जी। अरे सॉरी, तुम उतरिए। क्या आइए? अरे देवा, आइए। आप लोगों के पेरेंट्स आ गए? नो सर। अभी तक नहीं आए? सर वो आते ही होंगे। अगर 10 मिनट में आपके पेरेंट्स नहीं आए ना तो मैं किसी को भी एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, समझे? अरे बाप रे, प्रिंसिपल सर ने तो वार्निंग दे दी है। अब क्या करें? अरे ये लोग कहाँ रह गए? बाबा हर बार पंक्चुअल रहते हैं, लेकिन इस बार क्यों लेट हो गए पता नहीं। अभी तक क्या उसने बदल भी लिया चल होगा। भाई, हो गया? अरे हो गया होगा। अरे सोडी, टायर के साथ छोड़ी भी गायब है यार। कहाँ गया छोड़िए? सोडी कहाँ गया? सोडी हा कुठे गेला? सोडी, ए सोडी। अरे रोशन बाबे, सोडी कहाँ गया? जेठा भाई, रोशन इधर ही तो टायर बदल रहा है। लगता है हमें ये रोशन बाबे की नजरों से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सोडी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो सोडी भाई गए कहाँ? हे भगवान, अब सोडी भाई कहाँ गए? अरे यहाँ सोडी भी नहीं है और टायर भी नहीं है। और चाचा जी, मैं आते ही हूँ और टायर भी आते ही है। चलो चलो चलो। भाई जा, जरूर रोशन को भी। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए थे? अरे भाई कहाँ गया था तू? और ये क्या है, मैंने देखा कि स्टेपनी तो है नहीं, तो मैं फटाफट पंचर लगवाने के लिए निकल गया। चल भाई जल्दी कर, अभी अब भी लगाते हैं, पंचर लग गया है, फटाफट फिर चलते हैं। चल सोडी, हम लोग बहुत लेट हो गए भाई। चल लवकर सोडी, अभी मीटिंग शुरू हो गई होगी। लो जी, टकाटक फटाफट काम हो गया। हो गया बाबू जी, आइए। दरवाजा खोला तब नजर नहीं
तू अभी आइए आइए हाँ। आ गए। अरे वेरी सॉरी वेरी सॉरी। सॉरी क्या सॉरी, अब हमें एग्जाम में बैठने को ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे यार? क्या? अब क्या होगा? ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे कैसे नहीं बैठने देंगे? I am a man of principle. I said no. प्रिंसिपल देखिए देखिए वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था ना, इसके लिए हम लोग लेट हो गए। हाँ जी। लेकिन उसकी वजह से बच्चे लोग एग्जाम में नहीं बैठ पाए। नहीं मानते हमारी गलती, हम लेट हो गए, लेकिन प्लीज ऐसा मत कि आप जाइए मत, 1-2 मिनट मिल लीजिए प्लीज प्लीज। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? जाके प्रिंसिपल से मिलिए। तो आप प्रिंसिपल नहीं है? नहीं। अरे कमाल है आप, मैं कब से आप बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं मेरा बात चुपचाप, बोल नहीं रहा प्रिंसिपल है। और ये क्या ये सूट और टाई पहन के क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई ये स्कूल है, कोई शादी का रिसेप्शन नहीं है। कौन हो तुम? मैं इस स्कूल का ट्रस्टी हूँ। उल्टा चश्मा तारक महल